एवरीवन वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो में मैं आपको सीजनल प्लांट्स मैंने कौन कौन से लिए हैं और इन्हें किस तरह से लगाया है और किस तरह के गमले लिए हैं, किस तरह की मिट्टी तैयार की है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो देखिए, मैंने कई तरह के सीजनल लिए हैं और इनके लिए जो मैंने मिट्टी बनाई है उसमें मैंने खाद, कोकोपीट और परलाइड और साथ में मिट्टी का रेशियो लिया है। इस तरह की जब हम मिट्टी बनाते हैं तो श्योरली हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से मिट्टी को लेना चाहिए, क्योंकि जो सीजनल प्लांट होते हैं वो कम टाइम के लिए रहते हैं और हम चाहते हैं कि उस कम टाइम में मैं उनमें अच्छे से अच्छे हम फूल पा सकें, ताकि उससे हम खूबसूरती भी बढ़े। क्योंकि हम प्लांट्स इसलिए लगाते हैं सीजनल, तो क्योंकि उनमें फ्लावरिंग आती है। तो इस तरह की मिट्टी में हम लगाएंगे तो फ्लावरिंग ज़्यादा होएगी। तो सारी मिट्टी को मिक्स कर लिया है मैंने और इसमें मैंने कई तरह के गेंदे लिए हैं, कुछ बड़े फूल वाले, कुछ छोटे मिनिएचर गेंदे लिए हैं। और क्योंकि अलग अलग कलर के जब गेंदे लगाएंगे, हर गेंदे की अलग अलग खूबसूरती है। और तो साथ ही मैंने क्रिसैंथेमम के 3 प्लांट लिए हैं और डेंथस लिया है। तो इस तरह के सीजनल प्लांट्स के लिए जो मैंने गमले तैयार किए हैं वो मैंने घर में ही जो प्लास्टिक की बोतल होती है उन्हें कट कर लिया है। तो दोनों इसके पार्ट्स यूज के दोनों हिस्सों को यूज़ करूँगी। जो बड़े वाला हिस्सा है उसमें तो बड़े पौधे और जो छोटे वाला है उसमें छोटे पौधे लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने जो बोतल का बड़े वाला हिस्सा है उसमें होल को ढक दिया, मिट्टी डाल दी है और इसमें जो सूखी पत्तियां हैं उन्हें डाल दिया है। और साथ ही जो दिवाली पे ऊपर फूल मालाएं बनाई थी उनको भी मैंने यूज़ कर लिया है, नीचे डाल दी हैं, वह खाद का काम करेंगी। तो कोई भी फूल पत्तियां होती हैं उन्हें आप फेंके नहीं, इस तरह से रखते जाएं और नीचे जब भी कोई पौधा लगाएं तो इसे डाल सकते हैं। तो नीचे क्या होता है, खाद बनती रहती है और ऊपर पौधे को पोषण मिलता रहता है। तो पौधे की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है। पॉलीथीन में से बहुत ही आराम से पौधा निकालें जब भी निकालें, और उसके बाद बिल्कुल सेट बीच में सेट करना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, बीच में जितना सेट रहेगा पौधा उतना ही सुंदर भी लगेगा देखने में। और जब भी आप मिट्टी डालें उसके बाद डालने के बाद इस तरह से गमले को ज़रूर नीचे की तरफ प्रेस करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी सेट हो जाती है अच्छे से। और जब पानी देते हैं तो मिट्टी जो भी बैठ जाती है उसमें आप फिर दोबारा मिट्टी डाल दें। और इस तरह से मैंने जो छोटे इसका पार्ट था उसमें मैं छोटे पौधे लगाऊंगी। इसमें मैं डेंथनम्स के पौधे लगाऊंगी, क्योंकि डेंथनम बहुत ऊंचाई में नहीं बढ़ता है, तो छोटे पॉट में भी ये चल जाता है। तो इस तरह से हमारी बोतल का भी देखिए कितना अच्छा यूज़ हो रहा है और साथ में साथ हमारे घर की जो गार्डन की शोभा है वो भी बढ़ेगी। तो हमेशा भी कोई भी हम प्लांट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे हमारे घर की खूबसूरती बढ़ती है, हमें देखने में अच्छे लगते हैं। तो सीजनल प्लांट्स को भी लगाने का यही एक वो बेनिफिट होता है, क्योंकि सीजनल प्लांट्स रहते तो बहुत कम समय के लिए रहते हैं, मार्च अप्रैल तक ही रहते हैं, लेकिन हमारे गार्डन की शोभा को 4 गुना बढ़ा देते हैं। क्योंकि जितने टाइम भी रहते हैं ये अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। आप अगर इन्हें एक बार अच्छी मिट्टी में लगा देंगे तो इनमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और साथ में आपको अपना गार्डन हरा भरा सा, खिला खिला सा लगा नज़र आएगा। यह गार्डन को एक नया लुक, नया रंग रूप देते हैं। तो इस तरह से आप बस ये ध्यान रखिए, जब आप इन्हें लगाएं तो अच्छी धूप प्रोवाइड करवाएं। अगर अच्छी धूप वाली जगह पे रखेंगे तो बहुत अच्छे चलेंगे। जितना ज़्यादा इन्हें धूप मिलेगी उतना ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होगी। और वैसे आजकल तो बिल्डिंग बहुत ऊंची ऊंची होने के कारण घरों में बहुत ज़्यादा धूप आती नहीं है। तो मेरे यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, क्योंकि मेरा नॉर्थ फेसिंग घर है। तो इस टाइम अगर किसी के घर इस तरह की कंडीशन बनती है कि जहाँ धूप अच्छी नहीं आती है, तो उस टाइम अगर 1-2 घंटे की धूप भी आती है तब भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। बस उस कंडीशन में आपको इनमें पानी कम देना होगा। अगर पानी कम देंगे तो ये बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। और थोड़ा बहुत इनकी मिट्टी को सूखने भी दें, और एक बार सूखने के बाद फिर तब नेक्स्ट पानी देंगे तो फिर ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे और अच्छे से इसमें फ्लावर भी आएंगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने पौधों को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी पौधे को लगाने में अलग अलग चीज़ों, अलग अलग टेक्निक की ज़रूरत होती है, यानी उनकी समझ विकसित होती है, तभी हम पौधे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। हर पौधे की अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग कंडीशन होती है। हम हर पौधे को एक ही तरह से कंडीशन प्रोवाइड करवा कर नहीं चला सकते हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों को जानकर हम पौधों को अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। स्टार्टिंग में ये चीज़ें की नॉलेज नहीं होती है। जब हम गार्डनिंग करते हैं, धीरे धीरे जब हम गार्डनिंग करते रहते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो हम पौधे की नेचर को जानने लग जाते हैं कि उन्हें किस तरह की मिट्टी चाहिए, उन्हें किस तरह का पोषण चाहिए, किस तरह की धूप पानी चाहिए। तो फिर हमारे पौधे भी अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। तो देखिए, मैंने डेंथनम के जो पौधे हैं इनमें लगा दिए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। डेंथनम वैसे भी अच्छा लगता है, अलग अलग वेराइटी में आता है, अलग अलग कलर में आता है। तो आप कई तरह के जैसे कलर मिक्स करके भी लगा सकते हैं।
और अगर आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो उसका भी एक अलग ही लुक आता है। और हैंगिंग बास्केट में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए दूसरा मेरा ये बिल्कुल ही मिनिएचर का गेंदे का था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसे मैं हैंगिंग में लगाऊंगी। और वैसे मेरा हैंगिंग में लगाने की जगह नहीं है प्रॉपर, अभी मैंने ऊपर कील वगैरह नहीं लगा पाई हूँ, तो इस वजह से हैंगिंग बास्केट में नहीं लगाती हूँ। मैं हैंगिंग बास्केट को भी अभी नीचे ही रखा हुआ है। अदरवाइज़ हैंगिंग बास्केट में तो अच्छा एयर सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और पौधे को धूप भी अच्छी मिलती है, तो पौधे और ज़्यादा अच्छे ग्रो होते हैं सीजनल प्लांट्स। तो इस तरह से इसको मैंने लगा लिया है और बहुत ही प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे प्लांट में भी लग जाते हैं। और इस तरह से सारे मैंने पौधे अपने लगा लिए हैं। अब मैं इनमें पानी दूंगी। बस पानी देते वक्त आप ध्यान रखिए, ये देखिए मैंने क्रिसैंथेमम 3 लाई थी और तीनों को मैंने एक में ही लगा दिया है। और अभी मुझे पता नहीं है इनमें किस कलर की फ्लावरिंग होगी। और देखिए अब इनमें पानी देने में बस ये ध्यान रखें कि फूलों पे पानी ना दें, पत्तों में पानी दें। पत्तों पे तो दे सकते हैं और नीचे ज़मीन में मतलब मिट्टी में पानी दें। तो जब मिट्टी में पानी देंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप इसकी फ्लावरिंग पे पानी दे देंगे तो फ्लावर ख़राब हो जाएंगे और उनमें फंगस वगैरह भी लग जाएगी गीले रहने से। तो इस तरह से मिट्टी में पानी दें। बस इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने गार्डन की शोभा को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू।